आ रहे हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 222 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 223वां श्लोक पढ़ेंगे। इस 223वें श्लोक में क्या बात कहने जा रहे हैं? अभी तक क्रोध, मान, माया इन कसायों की हानियों को बताया था। तो अब लोभ बच गई कसाय, तो अब लोभ कसाय से होने वाली हानि को बता रहे हैं। देखिए, पढ़ते हैं अपन श्लोक को। आप सभी की स्क्रीन पर भी आ चुका है और आप सबके पास ग्रंथ है। ये हरिणी छंद है और इस हरिणी छंद को पढ़ना अपन लोगों के ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि ज्यादा काम नहीं पड़ता, लेकिन इसके अपन कोशिश करते पढ़ने का। 3 खंड में पढ़ते हैं इसको, एक लाइन को 3 खंड करते हुए पढ़ते हैं। देखो मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखें। वनचर भयात धावन दैवात लता कुल बालधी किल जड़ तया लोलो बाल व्रजे विचलम स्थितः वत सचमरस तेन प्राणै रपि प्रवियोजितः परिणत तृषां प्रायेणैवं विधाहि विपत्तयः। पकड़ में आया पढ़ने का तरीका? पढ़ सकते हैं आप लोग? पढ़ के देखना चाहते हैं कोई आप में से? हाँ जी, बहुत अच्छा, आप सबने पढ़ा। अब अपन इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। वनचर भय से दौड़ रही पर उलझी पूंछ लताओं में, दैव योग से चमर गाय हो मुग्ध पूंछ के बालों में। वहीं खड़ी रहती वनचर से उसके प्राण हरे जाते, तृष्णातुर प्राणी विपत्ति में प्रायः ही मारे जाते। लोग क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव? मैंने आपको बताया था हर श्लोक में उदाहरण देते, उदाहरण देकर बात समझाते। यहां भी उदाहरण दिया है। लोभ कसाय से किस प्रकार जीव की हानि होती है, उसके लिए यहां उदाहरण दिया। चमर गाय का, किसका? चमरी गाय होती है। चमरी गाय एक हिरण होता है एक तरह का वो, और उसकी जो पूंछ है उसमें बहुत घने और काले मुलायम बाल होते हैं, और उसको अपने बालों से, पूंछ के बालों से बहुत राग होता है, बहुत लोभ होता है। और जब शिकारी लोग उसका शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तो वो भागती है और भागती है, और फिर कहीं रास्ते में, कहीं झाड़ियों में उसके पूंछ के बाल फंस जाते हैं। तो फंस जाते हैं तो वो अपने बालों से बहुत राग है उसे, तो बाल नहीं टूट जाए
इस चक्कर में वो वहीं खड़ी रहती है। भाग सकती है वो, एक आध बाल टूटेगा, टूट जाएगा, क्या है, प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन वो बालों का ऐसा मोह है कि वो जाती नहीं, भाग के खड़ी रहती है। और जो पीछे पड़ा था शिकारी, वो आकर के उसको मार देता है। तो कह रहे ये इसका प्राणघात क्यों हुआ, क्यों मरण हुआ इसका, कि वो पूंछ के बालों के लालच में। अगर वह अपनी पूंछ के बालों का लालच न करती, लोभ न करती, उससे राग, उसमें मोह नहीं करती, तो उसका मरण नहीं होता, वो तो भाग जाती। लेकिन वो नहीं भागी, खड़ी रही। तो बोलो क्या हुआ कि पूंछ के बाल बच गए। बच गए क्या, कि पूंछ के बाल तो नहीं बचे, बल्कि प्राण ले गए। समझ गए बात को। अब देखो संस्कृत से देखो 2 मिनट आप क्या कह रहे, वनचर भयात, वनचर के भय से। वनचर मतलब वन में चरने वाले, घूमने वाले, जैसे व्याघ्र है, चीता है, शेर है, भालू है, कोई और भील शिकारी है, कोई भी वनचर, उस वनचर के भय से, डर से, धावन, धावन मतलब दौड़ती हुई, धावन मतलब दौड़ती हुई, दैवात, दैवात मतलब भाग्य से, दैव से, भाग्य से, दुर्भाग्य से क्या हुआ, लता कुल बालधि, लताओं के कुल मतलब समूह, बेलों का झुरमुट होता है, लताओं का झुरमुट, उसमें बाल धी, उसके जो बाल है पूंछ के वो फंस गए, उलझ गए। और किल जड़ तया, किल मतलब निश्चय से, जड़ तया, जड़ तया मतलब मूर्खता, अज्ञानता से, लोलो, लोलो मतलब लालची, अपने पूंछ के बालों की लोभी, लालची ही, बाल ब्रजे, अपने बालों के ब्रज मतलब समूह में, बालों का जो गुच्छा है ना, उस बालों के गुच्छे के लालच के कारण अविचलम स्थित, अविचल मतलब स्थिर, चले बिना, खड़ी की खड़ी, स्थित रह गई, खड़ी रह गई, गई नहीं। वत, वत मतलब बड़े खेद की बात है, वत मतलब बड़े दुख की बात है, वत मतलब बेचारी, वत मतलब बेचारी, बड़े खेद की बात है। सचमरह, वह चमरी गाय अथवा वो हिरण जो भी है वो पशु, तेन अर्थात उस शिकारी के द्वारा, प्राणैरपि प्रवियोजितः, प्राणै अपि प्राणों से भी, प्रवियोजितः अलग कर दी गई, प्राणों से भी अलग कर दी गई, उसके प्राण छीन लिए गए। उदाहरण समझ में आ गया, 3 लाइनों में उदाहरण है। अब चौथी लाइन में हमको इससे प्रेरणा दे रहे, क्या कह रहे हैं, परिणत त्रसाम, जो परिणत होते हैं त्रसा से, त्रसा मतलब लालच, लोभ, प्यास, है ना, जो पदार्थों की प्यास से, इच्छा से, लालच से परिणत होते हैं, जो लालची होते हैं, जो लोभी होते हैं, प्रायेण एवं विधा ही विपत्तयः, प्रायः करके, एवं विधा मतलब इस प्रकार की विपत्तियां आती रहती हैं उनके जीवन में। समझ में आई बात आपको। श्लोक फिर से बोलता हूं, क्या कह रहे इसके अंदर, कि देखो जानवर के, जंगली शिकारी के, जानवर के भय से भागती हुई चमरी गाय, दुर्भाग्य से उसके बाल उसमें फंस गए, पूंछ के बाल, कोई झाड़ी थी, कोई बाल, लताओं का झुरमुट था, उसमें फंस गए। अब उसे बालों का इतना अधिक मोह था कि सामने शिकारी आ रहा है, उस बात को भी भूलकर अपने बालों के मोह में वहीं खड़ी रही थी, बाल नहीं टूट जाए। और इस चक्कर में वो शिकारी आ गया और बिचारी को मार दिया। इसी प्रकार आप और हम सबके जीवन में भी जब हम किसी वस्तु का लालच करते हैं, तो उस वस्तु के कारण से ही हमारे ऊपर अनेक प्रकार की विपत्तियां
आपत्तियां आया करती हैं, आ जाया करती हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो कहना क्या चाहते हैं इसके माध्यम से आचार्य गुणभद्र देव, कि कहना ये चाहते हैं देखो लालच मत करो। क्या कहना चाहते हैं? देखो लोभ मत करो, क्योंकि ये लोभ एक जरा से बालों का लोभ उसे प्राणों को ले बैठा। लालच बुरी बला जगत में प्रसिद्ध है। बचपन से ही आप सब, हम सब छोटे बच्चों को नर्सरी क्लास से ही लालच की तो बहुत कहानियां सुनाई जाती है। ग्रेडी डॉग आप सबने पढ़ी है ना, लालची कुत्ते की। आधी छोड़ पूरी को जावे और पूरी छोड़ आधी भी जावे। कि आधी रोटी को छोड़ करके पूरी करना चाह रहा है, और हो क्या रहा है कि वो आधी चली आ रही है ना। कहानी मालूम है आप सबको, क्या बताना है, तो सब स्कूलों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। लालच के बारे में जितनी कथाएं जगत में चलती है ना, उतनी कथाएं शायद ही किसी के बारे में चलती है। लोभी व्यक्ति की क्या दशा होती है ये आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। और हम बनियों को तो लोग में प्रसिद्ध ही है, हम बनिए तो है क्या। ऐसा कहते हैं कि हम बनियों की तो ऐसी दशा होती है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। दमड़ी पहले जमाने में 1 पैसे का भी छोटा हिस्सा होता था। अब क्या होता था? होता ही है 1 पैसे का तीसरा भाग। 1 पैसे के 3 हिस्से करो, उसको दमड़ी बोलते थे। हाँ देखो, तो बनिया इतना होशियार है कि 1 पैसे का तीसरा हिस्सा नहीं जाना चाहिए, भले चमड़ी जाए। समझ गए ना? और लोभ पाप को बाप बखानो, ये सारी कथाएं आप और हम सब ने सुन रखी है बचपन से, और हम सुनाते भी हैं। और बड़ा आश्चर्य है कि हम स्वयं लोभ नहीं छोड़ पाते। बोलो कौन नहीं जानता इस बात को कि सब यहीं छोड़ के जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कौन नहीं जानता? बोलो। मैं नहीं जानता, कि आप नहीं जानते, कि जो लोग यहां नहीं बैठे हैं, नहीं आए, वो नहीं जानते। अरे जो मंदिर नहीं आते उनको भी पता है कि सब छोड़ के जाना है यहीं पर, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। फिर भी भले हम ये बात जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी क्या हम इस पर श्रद्धा कर पा रहे हैं? हम इसको जानकर भी क्या मान पा रहे हैं इस बात को? जान तो रहे लेकिन मान नहीं रहे हैं। अगर मान रहे होते तो ये जो हमारी आपाधापी लगी हुई है, ये जो मेरे को कैसे भी करके भले न्याय नीति छोड़नी पड़े, भले अन्याय से आए, अनीति से आए, बेईमानी से आए, कैसे भी आए, ये जो मेरी प्रवृत्ति देखी जाती है, ये प्रवृत्ति क्या बताती है कि मुझे इस बात की श्रद्धा नहीं है कि सब यहीं छोड़ के जाते। पेट भरने की समस्या न होने पर भी जो दिन और रात हमारी आपाधापी है, ये क्या बता रही है कि हम केवल बोलते हैं कि सब यहीं छोड़ के जाना है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब यहीं रहना है। लेकिन सचमुच हम ऐसा मानते नहीं। अगर मानते होते तो एक पदार्थ का वियोग होने पर हम व्याकुल नहीं हो जाते। आज मेरे जेब में से एक 100 का नोट गिर गया तो मैं व्याकुल नहीं हो जाता। अगर मुझे इस बात का भरोसा होता कि ये सब छोड़ना ही है ना, आज 100 का नोट गिर गया तो क्या हो गया, एक 100 का नोट गया है, आज तो सारे ही जाने हैं। और जिसको ऐसी श्रद्धा होती है उसे आप
नहीं, फिर उसको शांति होती है, हर परिस्थिति में उसे क्या रहता है, संतोष रहता है। एक बुढ़िया जी थी, उनके आगे पीछे कोई था नहीं, कच्ची झोपड़ी में रहती थी और बारिश के सो उस झोपड़ी की कच्ची दीवारें थी, तो एक दीवार गिर गई बारिश के पानी से, एक दीवार उसकी झोपड़ी की गिर गई। तो वह पास छोटे बच्चे खेल रहे थे, वो दौड़े दौड़े आए, अम्मा अम्मा, दादी, आपके यहाँ दादी बोलते हैं, हमारी साइड उधर अम्मा बोलते हैं। तो अम्मा अम्मा आपके झोपड़ी की, आपके घर की एक दीवार गिर गई है। तो वो दादी जी, अम्मा जी, तो वो तो कुछ बोली नहीं, उन बच्चों की तरफ देखा ही नहीं। तो बच्चों ने सोचा कि बुढ़ी हो गई है ना, सुनती नहीं होगी ढंग से, तो जोर से बोला, कान में आके बोला, दादी सुनते नहीं हो, दादी सुनते नहीं हो, आपके घर की एक दीवार गिर गई है। तो दादी ने कहा, सुन लिया बेटा। तो सुन लिया तो आप चलो उसको ठीक करो, कुछ करो। आप कुछ बोली नहीं, आप सुन के चुपचाप जैसी की तैसी। तो वो अम्मा बोली कि बेटा आज तो एक दीवार गिरी है, कल दूसरी गिरेगी, परसों तीसरी गिरेगी, एक दिन मैं ही गिर जाऊंगी। अब वो एक दीवार गिरने के लिए रोऊं क्या, एक दीवार गिर गई उसका दुख मनाऊं क्या? अरे अब मैं बुढ़ी हो गई हूं, अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे को जाना है, अभी तो ये कच्ची दीवार गिरी है, एक गिरी है, दो गिरेंगी, मेरे कौन है जो इसको ठीक करना है, किसको रहना है, अब मैं ही ऐसे ही ज्ञानियों को कान से सुनाई देना बंद हो जाए ना, वो नहीं होते। अरे जिनवाणी नहीं सुन पाएंगे, अब तो बहुत दुख हो गया ना, अब तो वो दुखी नहीं होते, वो कहते कोई बात नहीं, नहीं सुन पाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे, अभी पढ़ लेंगे, उसमें क्या है, पढ़ लेंगे। तो बोले अगले दिन आंखें भी खराब हो गई, अब दिखाई नहीं देता, तो अब तो दुखी होंगे ना, सुन भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर भी दुखी नहीं होते वो तो। बोले क्यों? बोले कोई बात नहीं, नहीं सुन सकते और नहीं पढ़ सकते, तो जो हमने पहले पढ़ा था और जो सुना था उसका विचार करेंगे। समझ रहे? ज्ञानी हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि ये कान से सुनना बंद हो गया ना, फफूंद मिटी, अब तो जिनवाणी तो 1 घंटे सुनते थे और बाकी तो दुनियादारी सुनते थे। 2 घंटे जिनवाणी सुन लेते, बाकी 10 घंटे तो तेरी मेरी सुननी पड़ती थी, अब सुनना बंद, झंझट खत्म। जिनवाणी तो 2 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे तो फालतू की चीजें पढ़नी पड़ती थी, देखनी पड़ती थी, अब वो सब वो ये नहीं कहता हाय वारे अब कैसे करूं, अब क्या करूं, अब तो मेरे ये ऐसा इंद्री का ये हो गया, अब मैं क्या करूं। तो कहता है आज ये इंद्री ने जवाब दिया है, कल ये देगी, परसों ये देगी, फिर ये देगा, सबको जवाब देना ही है ना एक दिन तो। एक ने काम करना बंद कर दिया, उसका दुख मनाऊं कि 4 अभी काम कर रही है, इस बात की खुशी मनाऊं, क्योंकि ये 9 दरवाजे का पिंजरा है, इसमें से कब निकल के जाएगा कुछ तो पता नहीं है, रह रहा है इसका आश्चर्य है, जाने का क्या आश्चर्य। तो ऐसे जीवन का भी लोभ नहीं करते क्या, अन्य वस्तुओं का तो क्या लोभ करे, जिंदगी का भी लोभ नहीं करते। अब मैंने समाधि के प्रसंग में चर्चा खूब विस्तार से की थी, तो वो यहाँ पर यही कह रहे भैया लालच नहीं करो, क्या कह रहे, लोभ नहीं करो, लालच के कारण जीव के ऊपर विपत्तियां आती रहती है।
और ये लोभ ऐसा है, सबसे बड़ी कसाय है लोभ। लोभ से भी बड़ा है, मान से भी बड़ा है, माया से भी बड़ा है, सबसे बड़ा कसाय है, बड़ा विकार है, ज्यादा ताकतवर है ये। क्यों ज्यादा ताकतवर क्यों है, कैसे है, कैसे पता चला आपको? कह रहे कि जो कमजोर होते हैं वो पहले मर जाते हैं और जो ताकतवर होते हैं वो लास्ट में मरते हैं। ऐसे ही होता है कि भाई जो लड़ाई होवे तो जो कमजोर होंगे वो पहले हार जाएंगे और जो ताकतवर होंगे वो लास्ट में रहेंगे। तो यहां जब चार कसायों का नाश का क्रम चलता है ना, जब मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ता है तो सबसे पहले क्रोध नष्ट होता है। इसका मतलब क्रोध सबसे कमजोर है, फिर मान नष्ट होता है, फिर माया नष्ट होती है और लोभ सबसे अंत में 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में लोभ नष्ट होता है और उसके नष्ट होने के बाद जीव सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंचता है, वीतराग हो जाता है। वीतराग, कोई विकार नहीं बचा अब और केवल ज्ञान हो जाता है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञानी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लोभ सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी कसाय है। इसीलिए कहा धर्म के 10 लक्षण में शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। शौच को बड़ा धर्म कहा। शौच क्या? धर्म बड़ो संसार में। बड़ा धर्म क्यों? क्योंकि जो बड़े विकार का नाश करके प्रकट होता है वो बड़ा धर्म है। समझ रहे? अरे बड़ा पहलवान कौन? जो गली कूचे के कमजोर से आदमी को हरा दे वो? या बड़ा पहलवान कौन है? कि जो बड़े पहलवान को हराए वो बड़ा पहलवान है। समझ रहे ना? वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा? कि जो जिला स्तर पे जीत जाएगा वो? कि नहीं, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर से पार करता हुआ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्र स्तर पे जीत जीत के आएंगे ना उनको भी हराएगा, तब वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। तो एक क्रोध तो पहले ही नष्ट हो जाता है, उसको हराने वाला क्या? मान को हराने वाला क्या? माया को हराने। लेकिन लोभ जो सबसे लास्ट में डटा रहा और उसको भी जिसने नाश किया और प्रकट हुआ, ऐसा शौच धर्म बड़ा धर्म है और लोभ बड़ी कसाय। इसीलिए पाप का बाप कहते हैं इसको, लोभ को पाप का बाप भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ी कसाय। तो यहाँ बड़ी कसाय के लिए उदाहरण क्या दिया? लोभ के लिए उदाहरण क्या दिया है? कौन बताएंगे आप में से? चमड़ी गाय का। हाँ सुरेश जी भाई साहब बताए क्या होता है चमड़ी गाय का? हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि एक चमड़ी गाय होती है, उसको गाय भी बोलते हैं, हिरण भी बोलते हैं, ऐसा कोई जंगली जानवर है। उसके पूंछ में बहुत मुलायम एकदम घने और काले बाल होते हैं और उन बालों से उसको बहुत मोह होता है, राग होता है। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। ये चमर, चमर बोलते हैं ना, चमर, ये चमड़ी गाय के बालों के ही बनते होंगे, इसीलिए इनको चमर बोलते हैं। अभी तो हम लोग यूज नहीं करते हैं ना, इसलिए सब आर्टिफिशियल लाते हैं, उनको चमर बोलते हैं। लेकिन ये चमर वास्तव में वो चमड़ी गाय के बालों से ही बनते होंगे, तो बहुत मुलायम और वैसे होते रहे होंगे। तो शिकारी लोग या जंगली जानवर जब चमड़ी गाय के पीछे पड़ जाता था और वो दौड़ के जाती थी और दौड़ते दौड़ते जंगल में कहीं बेलों के झुरमुट में उसके पूंछ फंस जाती, बाल उलझ जाते, तो वो खड़ी रह जाती कि ये बाल टूट नहीं जाए इसलिए, और वो आकर के उसको पकड़ लेता, मार देता।
अब वो भाग सकती थी, ऐसा नहीं है कि वो भाग नहीं सकती, 2-4 बाल टूट जाते क्या होता, लेकिन वो बाल नहीं टूट जाए इस चक्कर में खड़ी रही और प्राण से चले। और कह रहे इसी प्रकार से लोभ करने वालों के ऊपर विपत्तियां आती रहती। सच्ची घटना है, मैं बताता हूं आपको। हमारे पास में गंगापुर सिटी नाम के एक शहर है, छोटा, हमारे गांव से 40 किलोमीटर पर। वहां की ये सच्ची घटना है। नाम तो लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऑनलाइन में तो सभी सुनते हैं, है ना। तो बाकी मतलब हमारे रिश्तेदार ही थे, मतलब उसमें उनकी दुकान में आग लग गई थी, रेस्टोरेंट था उनका, आग लग गई, गैस सिलेंडर था उसमें आग लग गई। तो उन्होंने कहा कि अंदर और कई सिलेंडर रखे थे, कई सामान रखे थे, तो बहुत हिम्मत वाले थे, उन्हें आग लग गई, लेकिन आग के अंदर से अरे और सब सामान नहीं जले, ऐसे सारे सामान को बाहर फेंकते रहे रोड पे, जलती आग में से बाहर सारे सिलेंडर उन्होंने बाहर फेंक दिए और सारा सामान बाहर रोड पे अलग से बचा दिया जलने से। लेकिन इतनी देर तक वो आग में चलते रहे ना सामान फेंकने के चक्कर में, तो स्वयं जल गए और स्वयं औरों को सबको बचा दिया उन्होंने और सारा सामान बचा दिया, लेकिन स्वयं मरण को हो गए। किस लिए? समझ गए ना आप कि वो कि भाई ये से, अरे भैया अपने प्राण बच जाएंगे ना, ये जो होना होगा सो होगा इसका। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, अपने दिमाग पर भूत सवार होता है लोभ का, और हम लोभ में लालच में आकर के और प्राण तो बचा सकते, मान लो बचने की स्थिति हो, लेकिन हम प्राण भी नहीं, प्राणों को भी खो देते। ऐसा कई बार कई मामलों में हमारे साथ हो जाता है। अभी मान लो कोई आ गया लुटेरा, हमारे सिर पे पिस्तौल तान दी और वो कह रहा है कि दे दो तुम्हारी जेब में जो है वो, हम ऐसे कैसे ले जाएगा? ऐसे कैसे दे दें? तो ऐसे कैसे दे दें तो फिर क्या होगा बताओ आप? कि वो तो लेके तो जाएगा ही, वो तो आया है तो। अब जो पिस्तौल आपके सिर पे तान चुका है, अब आप नहीं दोगे तो क्या नहीं ले जाएगा वो? समझ रहे ना आप? तो हम जानबूझ के लालच में सवार हो जाता है, हमारे ऊपर भूत सवार होता है, और उस लालच में आकर के हम और नुकसान कर लेते हैं अपना। यहां यही कह रहे हैं कि देखो लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना। लोभ के कारण चमड़ी गाय की ये दशा होती है, लोभ के कारण हम लोक में भी आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं। एक कथा लौकिक नीति में आती है, नीति का, अब यहाँ तो शास्त्र की बात है, वो तो ये कह रहे हैं कि रंच मात्र भी लोभ मत करो, ठीक है, लेकिन लौकिक नीतिकार ये कहते हैं, लौकिक नीतिकार क्या कहते हैं? अति तृष्णान कर्तव्या तृष्णाम नैव परित्यजेत, अति तृष्णा विभूतस्य शिखा भवति मस्तके। लौकिक नीतिकार वो ये कह रहे हैं अति तृष्णान कर्तव्या, अत्यधिक लोभ मत करो। हालांकि वो थोड़ा सा लोभ रखने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तृष्णाम नैव परित्यजेत, बोले लोभ को बिल्कुल छोड़ो भी मत। लौकिक नीतिकार है, वो कह रहे ज्यादा लोभ मत करो, लेकिन तुम बिल्कुल ही ऐसे सब लुटाने लग जाओ। तो बोले ऐसे भी मत करो। अब हम गृहस्थ है तो 2 पैसे पास में भी चाहिए अपने को। ये भी तरीका नहीं है कि आज अपन ने 1000 रुपए कमाए और 1000 ही पूरे खर्च कर दिए। अरे 100-200 बचा भी दो उसमें से, क्योंकि कल हो सकता है नहीं कमा पाए, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो अपने कम से कम रोटी की व्यवस्था तो हो जाएगी। और कहीं कोई अन्य कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो आपके पास कुछ होगा तो कुछ मदद उसकी भी कर सकते हो। तो लौकिक नीतिकार वो कहते हैं अति तृष्णान कर्तव्या तृष्णाम नैव परित्यजेत, कि आप ज्यादा लोभ मत करो। ज्यादा लोभ करने की तो लौकिक नीतिकार भी मना कर रहा है। वो कह रहे थोड़ा सा लोभ कर लो भले ही आप, लेकिन
तो मत करो। तो साहब हम ज्यादा करेंगे तो क्या दिक्कत है, ज्यादा करने से तो ज्यादा पैसा बनता है। लोग तो कहते हैं वो महत्वाकांक्षी होना चाहिए। क्या बोलते हैं लोग? इस बात को यूं कहते महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आप ऐसी छोटी सोच क्यों रखते हो कि मेरे पास लाख रुपए हो गए तो बहुत है? आप करोड़ की सोचो, करोड़ हो गए तो संतुष्ट क्यों हो? अरब की सोचो, अरब हो गए तो संतुष्ट क्यों हो रहे? खरब की सोचो। लोग तो यही कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? मेरे से कहते कितने लोग, पंडित जी आपके क्या है 5-6 घंटे की नौकरी होती है टीचर की, क्या है, और बाद में 2-4 घंटे कुछ और कर लिया करो आप। ट्यूशन वगैरह पढ़ा दिया करो, कुछ तो कर लिया करो, थोड़ा सा काम अलग से कर लो तो अपने थोड़ा सा और पैसा बन जाता है। उसमें दिक्कत है आपको करने में? बोलो। हम कहते हैं हमारी दाल रोटी की व्यवस्था चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। काश हमको ये नौकरी नहीं मिलती और ये ही नहीं मिलता तो भी तो हमारा गुजारा होता ना। फिर 10-12 घंटे करते, फिर इससे आधे पैसे मिलते हमको। 10-12 घंटे काम करना पड़ता और फिर आधे भी नहीं मिलते, और तब भी तो गुजारा करना पड़ता। तो अभी हमको आधे समय में अगर डबल मिल रहा है तो बाकी समय को भी इसी में झोंक दें क्या हम? भाई हमको अगर हमारी व्यवस्था हो गई है तो बचे समय का हम सदुपयोग करें। उसको भी हम इसी के लिए झोंक दें कि और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। और का कोई अंत है क्या? और तो कितना भी आ जाएगा तो भी कहाँ अंत होगा। इसलिए यहाँ कह रहे भैया अति तृष्णा, यहाँ तो यहाँ मतलब शास्त्र में तो कह रहे बिल्कुल मत करो लोग, लेकिन आपको कदाचित ये बात न जचे तो लौकिक नीतिकार की बात तो मानोगे। भाई थोड़ा बहुत आप कर लो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा करना। तो बोले था हम बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या दिक्कत है? तो कहते अति तृष्णाभिभूतस्य, जो अति तृष्णा करता है, शिखा भवती मस्तके, उसके माथे में चोटी निकल आती है, ऐसा कह रहे हैं। तो माथे में चोटी कैसे निकल आती है? तो इसकी एक कहानी है। कैसे निकल आती है? तो ऐसा बताते हैं, तो जंगल में एक गीदड़ था, उसने देखा कि कोई मरा हुआ हाथी को जानवर पड़ा है, मर जानवर, तो अगर वो उसको खाए, छोटा सा ये है खाने वाला, और वो तो बड़ा सारा मरा हुआ जानवर, तो एक खाए तो कम से कम महीना 15 दिन की व्यवस्था है उसकी। महीना 15 दिन तक उसको कहीं दूसरा शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतनी व्यवस्था उसकी है। इसके बावजूद उसने क्या किया कि पास में एक वो पड़ा था धनुष बाण, जिस मारा ना कोई ने, तो धनुष बाण भी पास में पड़ा था। तो उसने क्या सोचा कि ये जानवर को तो अपन आराम आराम से खाएंगे, पहले ये जो धनुष है ना, इसकी डोरी वो चमड़े की होती है, धनुष की डोरी चमड़े की थी। उसने सोचा पहले ये डोरी खा लेते हैं, आज का काम तो इसी से ही चलाते हैं, फिर कल से शुरू करेंगे इसको। आपको थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा ना, क्योंकि मांस वाली बात है, लेकिन जंगली जानवर, जंगल की उसमें पंचतंत्र या किसी में कहानी है। तो वो उसने उसको डोरी को खाया, धनुष की डोरी को। तो डोरी से तो आप जानते हैं धनुष ऐसा ऐसा घूमा रहता, थोड़ा डोरी से बंधा रहता है और ऐसे लकड़ी घूमी रहती है उसकी। लेकिन जैसे उसने डोरी को ऐसे काटा मुंह से, तो वो लकड़ी क्या होगी अब उसके डोरी से बंधी रहने से ऐसे घूमी हुई थी। अब जैसे उसने डोरी को काटा तो लकड़ी एकदम सीधी हुई, तो उसके जबड़े में से ऐसे पार होकर के यहां होके निकल गई ऊपर। तो क्या निकल गई? चोटी निकल गई उसकी, समझ गए? चोटी कैसे निकली समझ में आई आपको? तो उसने जो उसकी डोरी खाई ना, तो वो लकड़ी ने उसने क्या, यहाँ तालू में उसके ऊपर छेद करके ऊपर, और यहाँ होके वो ऊपर निकल गई। लोगों ने देखा, अरे ये क्या हुआ भाई तेरे यहाँ ऊपर से ये क्यों निकल गई?
तेरे ये ऊपर होके ये छोटी सी क्या निकल गई? तो उसने कहा सबसे, अति तृष्णा न कर्तव्य तृष्णाम नैव परित्यजेत अति तृष्णाभिभूतस्य शिखा भवति मस्तके। बोले भैया ज्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि ज्यादा लालच करने वालों के ऐसी चोटी निकलती है। अगर तुम लोग लालच करोगे तो तुम्हारे भी निकलेगी। मेरे पास इतना माल पड़ा था, मैंने 15 दिन काम चल जाता, लेकिन मैंने इसके तो हाथ ही नहीं लगाया और ये लालच में पड़ गया कि धनुष की डोरी खाने लग गया, और इस चक्कर में मेरी तो ऐसा, अब तो मैं कुछ खा ही नहीं सकता हूँ। अब तो ये सब छोड़ के ही मेरे को मरना पड़ेगा। ऐसे ही लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में हम घोर पाप करते हैं। हमारा ये जन्म भी बिगाड़ते हैं, अगला जन्म भी बिगाड़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा कि आप त्याग दो तो उत्तम बात है, लेकिन त्याग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। त्याग तो कोई कोई कर सकता है, हर कोई से छूटता नहीं है। तो उन्होंने दूसरा रास्ता बताया कि ठीक है, त्याग नहीं कर सकते हो तो दान कर दो। अब आप सोच रहे होंगे त्याग और दान में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अभी थोड़ा सा मैं अगर टाइम रहा तो बता दूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो त्याग कर दो तो अति उत्तम बात है, और आपसे त्याग नहीं हो तो क्या करो? दान कर दो। तो साहब हमसे तो त्याग भी नहीं होता और हमसे दान भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमसे त्याग नहीं हो तो कोई बात नहीं, दान भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, नहीं छूट रहा तो तुम भोग लो उसको, खा पी के खर्च करो। ये सुन रहे क्या कहा उन्होंने? तुमसे त्याग नहीं हो रहा तो कोई बात, दान भी नहीं दिया जा रहा तो कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, दो काम नहीं हो रहे ना, तो तुम उसको खाओ, पहनो, खर्च कर दो, खत्म करो सब। तो बोले इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हम भोगेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खर्च करेंगे, तो इससे क्या होगा? हाँ, त्याग करते तो धर्म होता, दान करते तो पुण्य हो जाता, लेकिन हम त्याग नहीं करेंगे तो धर्म तो होएगा ही नहीं, दान नहीं करेंगे तो पुण्य तो होएगा ही नहीं। तो अब भोगेंगे तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? ना तो पुण्य होएगा ना धर्म होएगा, फिर खा पी करके उससे क्या मतलब निकलेगा? तो कह रहे निकलेगा मतलब। बोले क्या मतलब निकलेगा? कि ये मतलब निकलेगा कि तेरा समाधि मरण हो जाए, तू मर शांति से जाएगा, तो मरेगा नहीं शांति से। नहीं समझ में आई? देखो, सारी जिंदगी अगर कमा कमा के रख लिया हो, त्याग नहीं किया हो, दान नहीं दिया हो, अपने लिए भी खाया खर्चा नहीं हो, तो उसके प्राण नहीं निकलते आसानी से, उसको बड़ा दुख होता है अंत समय में। मैंने तो सब जोड़ जोड़ के रखा, दिन रात मेहनत पसीना करके कमाया, किसी को दिया नहीं, खुद के भी काम नहीं लिया, और अब ये सब छूट रहा है, अब ये सब छूट रहा है, ऐसा दुख होता है। और उसको बहुत संकलेश परिणाम होते हैं, और उन संकलेश परिणामों से मरण करके दुर्गति होती है। इसलिए, और जिसने खा पी खर्च कर लिया हो ना, मन की कर ली हो, तो कम से कम अंत में उसको ये संतोष रहता है, अपन ने खूब खाया, खूब पिया, खूब खर्च किया, अब क्या है, अब जो छूट रहा है छूटने दो। अपने जो अपने कोई कमी नहीं रखी अपन। समझ रहे बात को? अब ये प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब कई लोग कहते हैं साहब जैन धर्म तो बहुत अनप्रैक्टिकल है साहब, यहाँ तो। अब बताओ क्या अनप्रैक्टिकल है? कितना प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं वो। कह रहे ठीक है, त्याग देखो, सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप छोड़ दो, उसका क्या होए क्या नहीं होए, हमारे धन का क्या होए क्या नहीं होए उसकी चिंता मत करो, सब त्याग दो तुम तो बोले साहब ऐसे कैसे त्याग दे, मेहनत से कमाया है। कम से कम किसी के काम में आता हो तो त्याग देंगे। हाँ, कोई गरीब आदमी काम में ले, ऐसा होता है। अभी मेरा कुर्ता पुराना हो गया,
अब मेरे से छोड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन मेरे को कोई ऐसा गरीब व्यक्ति दिख जाए जो ये कहता मैं पहन लूंगा, तो मैं अभी दे दूं 1 सेकेंड, ये लो चलो, ये फेंका नहीं जाता। लेकिन कोई पहनने वाला मिल जाए तो दे देंगे, समझ रहे? अगर गाय कुत्ता खाने वाला मिल गया तो रोटी भाल दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कोई खाने वाला नहीं मिले तो नहीं छूटती अपन से। तो त्याग से, ये दान को जो धर्म कहा ना हमारे यहाँ, दान करने की प्रेरणा दी, इसलिए दी है। बाकी दानवान की कोई बात नहीं है, भोग की तो बात ही नहीं है भोग की तो बात ही नहीं है हमारे यहाँ। त्याग धर्म है, बाकी कुछ भी नहीं, न दान न धर्म, न दान न भोग, केवल त्याग की बात है। तो साहब दान की है तो सही, बोले वो दान की इसलिए ही है, किस लिए? कि तुमसे त्याग नहीं होता इसलिए। ये कंपनियों का वो चलता है ना, एक्सचेंज ऑफर। क्या चलता है? एक्सचेंज ऑफर। कि साहब पुराना टीवी आपका किसी भी कंपनी का कोई सा भी दे जाओ और नया टीवी ले जाओ, और आपको कितना 50% छूट, 25% छूट, जो भी मतलब, ठीक ना, जो भी छूट देता। आप किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी दे जाओ और नई गाड़ी ले जाओ, आप किसी भी कंपनी का पुराना मोबाइल दे जाओ और नया मोबाइल ले जाओ, और आपको 25% की छूट, ऐसे सब कर एक्सचेंज ऑफर करते हैं। ये क्या है? एक्सचेंज ऑफर। अपन उसको पुराना मोबाइल देंगे, वो क्या करेगा उस मोबाइल का? वो कंपनी क्या करेगी उसका? कुछ नहीं करती। हमको लगता है वो कुछ करती है, कुछ नहीं करती, वो कचरे में फेंक देती है उसको। वो ये जानती है कि ये सेठ जी ऐसे हैं कि जब तक ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा ना, तब तक नया नहीं खरीदेंगे। ये जब तक बिल्कुल बिल्कुल गल सड़ बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक खरीदेंगे ही नहीं। अब ये तो 10 साल चलाएंगे इसको और 10 साल तक लेने ही नहीं आएंगे, तो हमारी तो बिक्री होएगी नहीं। तो वो लालच देते कि तुम आओ भैया, तुम्हारी चीज के हम पैसे दे रहे हैं, खरीद रहे हैं तुमसे, और तुम नहीं ले जाओ। अब जैसे उनको वो 5,000 में बेचनी थी, तो पहले उन्होंने उसकी रेट रखी 10,000। उन्होंने कहा तुम अब पुरानी चीज दे के जा रहे हो ना, तो उसके 5,000 दे रहे हैं तुमको, और 5,000 में तुम ये सामान ले जाओ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। आप ये एक्सचेंज ऑफर है ना, एक्सचेंज ऑफर, ये कंपनियों ने हमारे दान को समझ के बनाया। उन्होंने बोले त्याग नहीं कर सकता, ये दान कर सकता। तो उन्होंने कहा ये फेंकेगा नहीं सामान को, फेंक के दूसरा नहीं ले जाएगा, इसलिए इसको खरीद लो, खरीद लो तो ये नया ले जाएगा तो पुराना गद्दा दे जाओ आप किसी भी कंपनी का, और नया गद्दा ले जाओ स्लीप बेल का है, और आपको इतने रुपए की छूट। वो पुराने गद्दे का क्या करेंगे? कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता, वो सब फेंक। आपको लगता होगा वो खोल लेते होंगे, उसके अंदर कोई मटेरियल होता होगा, उसको वो वापस काम में ले लेते होंगे, नहीं लेते वो भंगार में ही जाता है। जैसे आप यहाँ 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो बेचते हो, तो ऐसे ही बिकता है वो वहां भी, कुछ नहीं होता उसका। लेकिन बस ये कि हमारे हाथ से छूट जाता है, क्योंकि धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। यदि त्याग नहीं किया, दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो नष्ट तो होना ही है दान, भोग, नाश। लेकिन हमारे यहाँ तो इन 3 से भी ऊपर की बात की है, त्याग की, चौथी वाली बात। क्या कह रहा था, बात ही निकल गई है। त्याग की बात हमारे यहाँ ऐसी त्याग की ऊंची बात है। बात तो कुछ चलो फिर आएगी दिमाग में। तो यहाँ पर ये कह रहे लोभ नहीं करना। क्या कह रहे? लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना। लालच की दशाएं हम सब दिन रात देखते हैं ना, दिन रात देखते हैं। अब वो फल खराब निकल गया और हम उसको, दादा ये इतना सा खराब है, इतना सा हटा दो, खा लो, फिर क्या होगा?
अरे जो फल खराब है वो खराब ही है, फिर वो थोड़ा सा हिस्सा खराब नहीं होता उसका, कोई कोई होता है थोड़ा सा, बाकी अधिकतर में तो वो फिर पूरा ही होता है वो। और हम उसमें से लालच करके उसको आधा पर्दा काम में ले लेते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं कि साहब ये थोड़ी ककड़ी कड़वी है, क्या है खा लेंगे, कड़वा करेला भी तो खाते हैं, फिर खा करके क्या होता है, अरे करेला का स्वभाव कड़वा है, उसको खा लो तो नुकसान नहीं करता, वो फायदा करता है, लेकिन ककड़ी का स्वभाव नहीं है, वो कड़वी है तो वो विकारी है वो, और उसको खाने पर बीमार होते हैं। जो जिस चीज का स्वभाव नहीं है उसके विपरीत स्वभाव। अब सुबह की सब्जी थी बच गई, अब गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, वो खराब हो गई, उसका स्वाद बदल गया, टेस्ट बदल गया, और फिर भी हम उसको खा रहे हैं, तो बीमार भी पड़ रहे हैं, और उसमें चलित रस हो गया, वो अभक्ष हो गया, चलित रस मतलब उसका स्वाद बदल गया ना, इसका मतलब उसमें जीव पड़ चुके हैं, और जीव पड़ने से वो हिंसा का कारण है। लेकिन हम लोभवश उसको खा लेते हैं। अब लोभवश खाकर क्या होता है कि एक तो हिंसा का पाप, और दूसरा बीमारी। तो यहां कह रहे भाई लोभ नहीं करना, क्या नहीं करना, इसका अर्थ पढ़ते हैं, देखो देखो लोक में प्रसिद्ध है कि वन में घूमने वाले शिकारी भील अथवा व्याघ्र के भय से भागती हुई चमर या सुरई गाय की पूंछ झाड़ियों में उलझ जाने पर वह मूढ़ता से पूंछ के बालों के लोभ में खड़ी रहती है और शिकारी के द्वारा मारी जाती है। इसलिए जानना चाहिए कि तृष्णा करने वालों पर अधिकतया ऐसी अनेक विपत्तियां आती है, मतलब एक नहीं, ऐसी अनेक विपत्तियां आ जाती हैं। इसलिए इस श्लोक से हम ये समझें कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। तो अभी 4 कसायों के त्याग की प्रेरणा दे दी गई है, और भी जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, जो अपने आत्मा को भव समुद्र में डूबने से बचाना चाहते हैं, जो भी जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीजें छोड़ देनी चाहिए, क्रोध मान माया लोभ के अलावा और क्या क्या छोड़ देना चाहिए, और कैसे क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात अगले श्लोक में चलेगी, वो अपन कल करेंगे चर्चा। अभी यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे, और ऑनलाइन में हमारे